प्रश्न ये कहा जा रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया, ठीक है, यूरिया का अणुभार कितना दिया गया, 60 दिया गया है। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यूरिया का जो अणुभार दिया गया वो 60 दिया गया के 5% W/V जली विलयन का परायण दाब ज्ञात करिए, जहां पे R का मान दिया गया लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। ठीक है, और इस प्रश्न में आप देखें पुनः R ये जो आपका टेम्परेचर जो है 27 दिया गया है, अर्थात इसको आप केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ देंगे तो 27 होगा, 273 आपने जोड़ दिया तो मान कितना हो जाएगा आपका 300 केल्विन हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। अणुभार जो दिया गया यूरिया का अणुभार जो है, यूरिया का जो सूत्र होता है आप समझ जाइए NH2CO NH2 होता है। अब इसका अणुभार निकालेंगे तो अणुभार कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो यूरिया का तो अणुभार पता, अर्थात यम का जो मान पता है, अगर इसकी बात करें तो यम भी पता हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखता है कि 5% W/V अर्थात भार आयतन प्रतिशतता की बात कर रहा है, अर्थात कह रहे हैं यूरिया का 5 ग्राम, यानी इसके अर्थ का मतलब ये हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 5% W/V का अर्थ ये होता है कि 5 ग्राम यूरिया। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 5%, ठीक है, W/V का जो तात्पर्य होता है 5 ग्राम जो यूरिया है आपकी, 5 ग्राम यूरिया, ठीक है, 5 ग्राम यूरिया 100 मिली बिलियन में उपस्थित है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अर्थ इसका ये हो जाता है। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है पराशरण दाब को, तो पराशरण दाब के लिए प्रश्न में पूछ ये रहा है कि पराशरण दाब क्या होता है। तो आप देखिए पराशरण दाब की बात कर रहा है, जबकि R का मान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि इस पराशरण दाब का फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए पराशरण दाब बराबर क्या होता है उसको हम लोग समझने का प्रयत्न करें। पहली बात है, यूरिया अगर देखा जाए वैद्युत अनवघट्य पदार्थ जिसका वान टाप गुणांक क्या होता है, 1 होता है। वैसे आप वान टाप गुणांक इसमें लिखें चाहे ना, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा कि पीछे मैं बता चुका हूं कि जो 27 डिग्री सेल्सियस पर था ये पराशरण दाब ज्ञात करना, तो 27 डिग्री सेल्सियस से 273 जोड़े 300 केल्विन हो जाएगा। 5% W/V का अर्थ क्या है, 5 ग्राम यूरिया 100 मिलीलीटर बिलियन में क्या है उपस्थित, अर्थात 5 ग्राम बिलियन का भार हो जाएगा, अर्थात द्रव्यमान होगा, जबकि जो विलयन का आयतन है वो कितना हो जाएगा आपका 100 मिलीलीटर हो जाता है। जबकि प्रश्न में एक बात और भी दी गई है, देखेंगे आप ध्यानपूर्वक, तो यूरिया का अणुभार, जिसको पीछे हमने बोला कि यूरिया का अणुभार होता है और उसका सूत्र भी बताया, क्या बताया गया था, NH2, पुनः लिख दे रहे हैं NH2CO NH2 बताया गया था। ठीक है, ये इसका अणुभार होता है। जबकि आप सोचिए इसमें देखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, PV बराबर क्या होता है NRT इंटू वान टाप गुणांक I हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दिए, वान टाप गुणांक I का गुणा करने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने वैद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे जिनका आयनीकरण नहीं होता है उनके लिए हमेशा वान टाप गुणांक का मान 1 ही होता है, लिखें चाहे ना लिखें। PV बराबर क्या होता है NRT के फार्मूले पर लगा सकते हैं। तो P बराबर निकालना चाहते हैं WRT भी नीचे चला जाएगा, तो देखिए n बराबर से आपका क्या होता है, n बराबर से आपका W/M हो जाता है, तो W/M करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका, और ये वाला भी तो आपका जाएगा ही। तो फार्मूला जो बनकर क्या जाता है P बराबर WRT/M भी हो जाता है। अब आगे समझिएगा कितना यूरिया लिया गया था, ये यूरिया का 5 ग्राम लिया गया था, R का मान कांस्टेंट है 0.0821 है, जबकि टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया। 60 अणुभार है, जबकि इसको 100 मिलीलीटर दिया गया, तो इसको 1000 का भाग करके लीटर में आप चेंज कर लेंगे। जैसे इसको आप चेंज करेंगे तो इसका जो मान होगा, इसको देखा जाए तो W का मान 5 हो गया, 5 लिख सकते हैं, 0.0821 लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं, 1000 लिख देंगे, 60 गुणित कितना कर देंगे आप 100 कर देंगे। ठीक है, ये तो आपका 1000 ऊपर, ये वाला ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 0 से आपका 0 कट जाए, 10 बच जाएगा। ठीक है, ऐसा कर 10 तो आपका बच ही जा रहा है। ठीक है, या तो ऐसे 10 नहीं बल्कि 0 ये 3 0 सब कट जाए, 1 बच जाए, तो 1 का गुणा करें 300 हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया यहाँ पे 6, और 6 का भाग करेंगे 300 में तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 का गुणा कर देंगे यानी 50 का गुणा कर देंगे कितने 2 कम में 5 में गुणा कर देंगे तो आपका 250 हो जाएगा। ठीक है, जब 250 हो जाता है तो आपका बचा क्या 250 250 0.0821 बच जाता है, गुणा करने पर आपका कितना हो जाएगा 20.52 वायुमंडल हो जाता है। अर्थात इस प्रश्न में आप देखें ऊपर से, तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 60 डिग्री के अणुभार 60 डिग्री अणुभार 60 है, जबकि 5% W/V के जलीय विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। तो पराशरण दाब जो ज्ञात करना था, जिसका पराशरण दाब आपका कितना जा रहा है देखेंगे, तो यहाँ पे आपका आ गया है 20.52। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।